नमस्कार, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 6 प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन। तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए जानते हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य। तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य जो है वो उसके ऑप्शन दिए हुए हैं: बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है असम, यानी सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य जो है वो है असम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र। तो इसके जो ऑप्शन है वो ये हैं: उत्तरी बिहार और कच्छ, अरावली पर्वत, उड़ीसा और केरल। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तरी बिहार व कच्छ, यानी कि भूकंप की दृष्टि से जो अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है वो है उत्तरी बिहार और कच्छ। अगला है हमारा दिसंबर 2004 में सबसे अधिक जनहानि हुई थी। तो उसके जो ऑप्शन है वो ये हैं: तमिलनाडु, गुजरात, केरल, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु, यानी दिसंबर 2004 में सबसे अधिक जनहानि जो हुई थी वो है तमिलनाडु में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा पहला विश्व स्तर का पहला भू शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो इसके ऑप्शन है जापान, भारत, ब्राजील, यूएसए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्राजील, यानी विश्व स्तर का पहला भू शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वो ब्राजील में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मानव जनित आपदा है। तो इसके ऑप्शन है सूखा, बाढ़, भूस्खलन और सड़क दुर्घटना। ये चार ऑप्शन है। इसका सही आंसर है सड़क दुर्घटना, यानी मानव जनित आपदा जो है वो है सड़क दुर्घटना। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें खालिस्तान। तो आइए जानते खालिस्तान के बारे में। इसमें पहला है भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य डैश है। तो भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य असम है। आपदाओं के दो वर्गों के नाम डैश और डैश हैं। तो आपदाओं के जो दो वर्गों के नाम है वो हैं प्राकृतिक आपदाएं और मानवकृत आपदाएं हैं। भूकंप की तीव्रता को डैश पर मापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। भारत में तटीय डैश सर्वाधिक चक्रवात संभावित क्षेत्रों में से एक है। तो भारत में तटीय उड़ीसा सर्वाधिक चक्रवात संभावित क्षेत्रों में से एक है। अगला है भूकंप एक ऐसा संकट है जो डैश प्रभावी होता है। तो भूकंप एक ऐसा संकट है जो अचानक प्रभावी होता है। अगला है नदी के अतिरिक्त जल का आसपास की भूमि पर फैल जाना डैश कहलाता है। तो नदी के अतिरिक्त जल का आसपास की भूमि पर फैल जाना बाढ़ आपदा कहलाता है। तो इस तरह से ये हमारा खालिस्तान हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा सत्य और असत्य। तो उसके बारे में जानते हैं। पहला है हमारा सुनामी आपदा के कारण समुद्री जल हमेशा शांत रहता है। तो ये असत्य है। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है। तो ये सत्य है। भूकंप एक ऐसा संकट है जो धीरे धीरे प्रभावित होता है। ये असत्य है। आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को आपदा प्रबंधन के द्वारा कम किया जा सकता है। तो ये सत्य है। आपदाएं फसलों के लिए लाभदायक हैं। ये असत्य है। आपदाएं एक अप्राकृतिक घटना है। तो ये भी असत्य है। तो इस तरह से ये हमारा सत्य और असत्य हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा एक वाक्य में उत्तर। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा देश का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो देश का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कच्छ है। अगला क्वेश्चन है भूस्खलन को रोकने के लिए पहाड़ी सड़कों के किनारे क्या किया जाता है। तो इसका उत्तर है कि पहाड़ी ढालों को पुनः वनस्पति युक्त बनाकर प्राकृतिक वनस्पति को बढ़ावा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है तट बांध का निर्माण किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो तट बांध का निर्माण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है। रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है। तो रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है 2004 सुनामी का अधिकेंद्र कहाँ था। तो इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में स्थित असे के पास 2004 में 8.9 की तीव्रता का भूकंप आया था। अगला हमारा मानव जनित आपदा क्या है। तो सड़क दुर्घटना, आणविक बम विस्फोट, ये मानव जनित आपदा है। तो ये हमारा एक वाक्य में उत्तर हो गया। अगला है हमारा सही जोड़ी।
इसका क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाना, MIC, महामारी 2-3 दिसंबर, जहरीली गैस, संक्रामक रोग, रासायनिक गैस रिसाव, जापान, आपदा प्रबंधन पर संगोष्ठी, भूकंप। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है, रिएक्टर पैमाना, भूकंप, महामारी, संक्रामक रोग, जहरीली गैस, MIC, रासायनिक गैस रिसाव, 2-3 दिसंबर 1984, भोपाल, आपदा प्रबंधन पर संगोष्ठी, जापान। तो इस तरह से ये हमारा इस चैप्टर के 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए हैं। इनको आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट करें, लिखें, इनको याद करें और परीक्षा की तैयारी करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।